Assalamu alaikum dear students and welcome to the students of second year. Dear students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का बुक। तो सबसे पहले आप लोगों के सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का बुक जो है ये मुख्तलिफ पोर्शंस पे मुश्तमिल है। इसमें केमिस्ट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेस एक्सप्लेन हुए हैं। तो आपके फर्स्ट जो 2 चैप्टर है आप लोगों के केमिस्ट्री के बुक का, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक का, ये फर्स्ट 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आप लोगों का एक चैप्टर ये बायोकेमिस्ट्री के बारे में है और उसके बाद एक चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। देन 1 चैप्टर इज़ फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो आप लोग देखें, आप लोगों के बुक का जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल चैप्टर्स आप लोगों के बुक का देयर आर 12 चैप्टर्स आप लोगों के बुक में हैं, जिसमें से 6 चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ योर बुक। सो मेरी यही आदत है कि मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लेता हूँ। सो यहाँ पर भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लूँगा। दिस इज़ द मेजर पोर्शन एंड द कंसेप्चुअल पोर्शन ऑफ योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक। सो यू पीपल ट्राई टू लर्न। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? द स्टडी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of carbon containing compound, or simply we can say it deals with the study of hydrocarbons and their derivative। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव स्टडी करते हैं। नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? सो आप लोग समझने की कोशिश करें बेटा। हाइड्रोकार्बन इज द नेम इंडिकेट, नाम ही काफी है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। सो द कंपाउंड कंटेनिंग carbon and hydrogen. The compounds, these are the compounds containing carbon and hydrogen are called hydrocarbons। इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस तरह के आप लोगों के फर्स्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन सीरीज़ दैट इज़ द मोस्ट कॉमन, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं एज ए मीथेन गैस, तो दैट इज़ CH4। देखें, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या स्टडी करेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज़ मीन बाय डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? Derivatives of hydrocarbons. So what is mean by derivatives of hydrocarbon? The compounds derived from hydrocarbon. These are the compounds. आप लोग define कैसे करेंगे? The compounds derived from hydrocarbons by replacing, how they are derived? By replacing the hydrogen of hydrocarbon by other element, by replacing hydrogen atom in hydrocarbons by other elements, Now the question is, which other elements? So remember, in organic chemistry, organic compound में usually other elements हमारे पास कौन कौन से होते हैं? Remember, these other elements
अदर एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास यूजुअली ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन्स एट्सेट्रा। ये एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ। सो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव व्हेन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन is replaced by other elements. These are called derivative of hydrocarbon. For example, CH4 है the first member of hydrocarbon, that is CH4. अगर CH4 में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें by halogen, for example chlorine by halogen, no, this is called derivative of hydrocarbon, और ये एक दूसरी फैमिली बन गई जिसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सिमिलरली इफ वी रिप्लेस, अगर हम इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस करें, इफ वी रिप्लेस बाय ऑक्सीजन बाय OH, These are called अल्कोहल, एक दूसरी फैमिली बन गई जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स और उनकी डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो बिफोर टेकिंग स्टार्ट, मैं आप लोगों के साथ हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हाइड्रोकार्बन्स, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स, जितनी भी हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स है उनको क्लासिफाई किया हुआ है। सो आप लोग समझने की कोशिश करें। The hydrocarbons are categorized broadly into 2 categories. The first are called aliphatic hydrocarbon, aliphatic hydrocarbon, and the second are called aromatic hydrocarbon। क्या? aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons। So we have 2 broad categories of hydrocarbon, एक हमारे पास है aliphatic और एक हमारे पास है aromatic। Now the question is why they are called aliphatic hydrocarbon? Because this aliphatic comes from the Greek word, ये ग्रीक जुबान से निकला है एलिफोज से, एलिफोज, और एलिफोज का मतलब है फैट्स लाइक, सो वाई दे वर कॉल्ड एलिफैटिक? क्योंकि उस ज़माने में जो फर्स्ट मेंबर इनके थे दे वर शोइंग प्रॉपर्टीज लाइक फैट्स। वाई? बिकॉज द फर्स्ट members were showing the properties like fats, इसलिए इनको एलिफैटिक का नाम दिया गया। बट रिमेंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी तादाद बढ़ गई और इसमें ऐसे एलिफैटिक भी आ गए जिनकी प्रॉपर्टी फैट्स की तरह नहीं थी। सो इट लॉस्ट दिस डिफिनीशन। अब हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे? द हाइड्रोकार्बन डेट इंक्लूड, अब कैसे डिफाइन करेंगे? द हाइड्रोकार्बन्स, these are the hydrocarbons that includes open chain। इनमें हमारे पास क्या होते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। एंड दो साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स
those cyclic chain hydrocarbons who resemble the open chain, जिनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन की तरह होती है। who resemble का मतलब क्या है? मुशाबिहत। who resemble the open chain, who resemble the open chain in their properties. So that is why they are kept in aliphatic hydrocarbon. Remember, cyclic hydrocarbon are usually aromatic. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी हमारे पास है वो साइक्लिक होते हैं, लेकिन वो साइक्लिक जिनकी प्रॉपर्टी इनकी तरह होगी वो एलिफैटिक होंगे। We will discuss this later on. Now come to the aromatic. Why they are called aromatic hydrocarbons? Remember, this also comes from the Greek word. This comes from the Greek word aroma. This comes from the Greek word aroma. Aroma का मतलब क्या है? Fragrance, खुशबू। Fragrance, खुशबू। Why they were called aromatic? Because from aroma, fragrance, क्योंकि इनमें अच्छी एक pleasant smell हुआ करती थी। The first members were having sweet smell. That is why they are called aromatic hydrocarbon. लेकिन बाद में ऐसे aromatic hydrocarbon भी आ गए जिनकी स्मेल नहीं थी और प्रॉपर्टी aromatic की तरह थी। So अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब हम डिफाइन करेंगे it include benzene and its derivative. It include benzene and its derivatives. So these are aromatic hydrocarbons. So आपके फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। इसमें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी करेंगे, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव। रिमेंबर, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं और स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम कैसे पहचानेंगे। तो आपके कोर्स में एंटर होने से पहले, आपके चैप्टर में एंटर होने से पहले मैं एरोमेटिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा और ये बार बार यूज़ होगा। सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। विच हाइड्रोकार्बन आर एरोमेटिक? जो इस रूल्स को फॉलो करेंगे। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो रूल्स आर, वी कैन से, conditions for aromaticity। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हकल। उसने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे बहुत काम किया है और उसने उसको समराइज़ किया हुआ है कि कौन से कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होंगे। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये रूल्स याद हो तो आप कभी एरोमेटिक और एलिफेटिक में कंफ्यूज नहीं होंगे। द फर्स्ट रूल इज़ which hydrocarbons will be aromatic? The first is they must be cyclic। देखिए मैंने बोला aromatic hydrocarbon are always in a cycle form. They must be cyclic, planar, और इनका साइकिल जो है वो भी एक प्लेन पे पड़ा होगा। Why planar? In order to allow delocalization. So second rule क्या है? There must be pi electron system to allow delocalization. There must be, they must have pi delocalized electron system. मतलब क्या हुआ? There must be delocalization in aromatic hydrocarbon. अगर delocalization नहीं है, they are not aromatic. थर्ड रूल क्या है?
very important rule for aromatic hydrocarbon, they must obey Huckel number. Aromatic hydrocarbons कौन से होंगे? They must obey Huckel number. Huckel numbers. Aromatic hydrocarbon must obey the Huckel number. No, the question is, what is Huckel number? This is Huckel number. 4n plus 2 pi electrons. This is Huckel number. In हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4n. n is whole number starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. n is any number. तो आप इसमें n को पुट करते जाए, उससे जो नंबर आए that are called Huckel number. For example, if n is equal to 1, तो हमारे पास क्या आएगा? 4, let's suppose starting from 0, if n is equal to 0, so 4 into 0 plus 2, 4 into 0 plus 2 is equal to, इससे हमारे पास क्या आएगा? 4 zeros are 0 plus 2 is equal to 2. So 2 pi electrons, ये हमारे पास Huckel number है. A compound containing 2 pi electron is obeying Huckel number. कैसे? अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा. If n is equal to 1, so this is 4 and to 1 plus 2 is equal to 6 pi electrons. 4 1s are 4 plus 2 is equal to 6 pi electrons. If n is equal to 2, so this is 4 and to 2 plus 2 is equal to 10. 4 2s are 8 plus 2, 10 pi electrons. So any compound having these electrons, pi electrons, are obeying the Huckel number. For example, अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा. For example, I will suggest you people कि आप अपने साथ रजिस्टर में लिखते जाए, तो आपके पास at the end of the video you will have your own notes. So आप लोग उससे easily अपने कोर्स को कवर कर सकेंगे. For example, now the question a first number, k is number first. These rules are very important. Case number first. If a molecule obey all the 3 rules, this will be aromatic. कौन से molecule aromatic होंगे? If it obey all the 3 rules. If a molecule obey all 3 rules, ये हमारे पास क्या होगा? Aromatic होगा. For example, बेंजीन हमारे पास, बेंजीन को आप लोग देखिए, this is aromatic. Why? Because it is obeying all the 3 rules. कैसे? आप लोग देखें. तो first rule is cyclic भी है, planar है, cyclic planar, obey हो रहा है. The second rule, pi electron system, yes, there is a pi electron system, delocalization है. आप लोग next benzene में जाके पढ़ेंगे. There is a strong delocalization in benzene. So second rule भी obey हो रहा है. Third rule को आप देखें, क्या Huckel number obey हो रहे हैं? Yes. How many double bond? There are 3 double bonds. 3 double bonds. So it's mean there are 6 pi electrons. एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है. डबल बॉन्ड कंटेन अ पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है. सो एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. 3 में कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन. अब देखो 6 इज़ अ Huckel नंबर. 6 Huckel नंबर में आ रहा है ना. सो डेट इज़ वाई इट इज़ ओबेइंग दिस obey Huckel number. That is why benzene हमारे पास क्या है? Aromatic है. Rule number 2, case number 2. If a molecule obey
रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बट नॉट रूल नंबर थर्ड, हकल नंबर को ओबे नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल आप इस मॉलिक्यूल को देखें, अपने पास वो रूल्स को भी देखें। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इट मस्ट बी साइक्लिक प्लेनर। हाँ साइक्लिक है, देखिए दिस इज साइक्लोब्यूटीन, हमारे पास क्या है साइक्लोब्यूटीन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, CH2 है ऑन ईच कार्नर, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो इट इज़ साइक्लिक प्लेनर, डीलोकलाइजेशन भी होती है, यस। अब देखो हकल नंबर ओबे करता है कि नहीं, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो 2 डबल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हकल नंबर में नहीं आते। That is why this is not obeying Huckel number and this molecule is anti-aromatic. This is very important. This is anti-aromatic. आपको ईटा MCQ इस पे आ सकते हैं। केस नंबर 3 बेटा, if a molecule obey rule number 3, Huckel number को obey कर रहा है, but not obeying either rule number 1st or 2nd, rule 1st और 2nd में से कोई एक obey नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपीन, दिस इज साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन का मतलब है 3 कार्बन, फर्स्ट मेंबर है मीथेन, फिर ईथेन एंड प्रोपेन, 3 कार्बन, प्रोपीन डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपीन नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे। तो इस मॉलिक्यूल को देखें, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला sp3 है, वाई बिकॉज इज नो डबल बॉन्ड। सो इसमें हमारे पास आप देखें फर्स्ट रूल ओबे होता है, साइक्लिक प्लेनर है, यस फर्स्ट रूल ओबे हो रहा है, सेकंड ओबे हो रहा है नहीं, वाई बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टॉप डीलोकलाइजेशन, क्यों, क्योंकि इसके साथ MTP ऑर्बिटल नहीं होता डीलोकलाइजेशन के लिए, सो इट स्टॉप डीलोकलाइजेशन, सो रूल नंबर 2 ओबे नहीं हो रहा है। अब देखो रूल नंबर 3 ओबे हो रहा है, यस इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज अ हकल नंबर, सो डेट इज वाई दिस इज ओबेइंग द हकल नंबर। सो रूल 1st और 2nd में एक ओबे नहीं हुआ, कौन सा, रूल नंबर 2, सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो बेटा इस रूल्स को आपने फॉलो करने हैं, एंड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, और फिर एरोमेटिक में आप लोग एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज रूल्स। अच्छा एलिफेटिक की तरफ आ जाए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे साथ या ओपन चेन होंगे या क्लोज चेन होंगे, फिर फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है, या ये हमारे पास सिचुरेटेड होंगे या अनसिचुरेटेड होंगे। सिचुरेटेड हमारे पास कौन है, अल्केन्स है, अनसिचुरेटेड कौन है हमारे पास, अल्कीन्स है और अल्काइन्स है। तो इस चैप्टर में बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से, फिर अल्कीन्स, अल्काइन्स और बेंजीन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है, ओपन चेन और एसाइक्लिक, जो साइकिल में नहीं होते, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, या ये हमारे साथ साइक्लिक होंगे या क्लोज चेन होंगे या एलिसाइक्लिक होंगे। 3 नेम्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ईटा में कभी कभी एलिसाइक्लिक आ जाते हैं, सो आपको याद होना चाहिए कि एलिसाइक्लिक मीन साइक्लिक, सो दे आर कॉल्ड साइक्लिक और क्लोज चेन और एलिसाइक्लिक। जिस तरह की आप देखें प्रोपेन जो है जब साइकिल में आ जाता है, दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। तो इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने कोर्स को ईज़िली इस वीडियो से वो कवर कर सके। थैंक यू सो मच।